नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए पंचतंत्र के चौथे तंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है मेंढक और सांप की मित्रता। इसकी शिक्षा है कि अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही नाश होता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा था कि गंगदत्त की कथा उसने सुनाई थी। अब गंगदत्त कौन था? एक कुएं में एक मेंढक रहता था, उसका नाम गंगदत्त था। अपने मेंढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर वो एक दिन कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वो सोचने लगा किस तरह उनके बुरे व्यवहार का वो बदला ले, क्योंकि उसे साथी मेंढक जो है उसे तंग करते थे। अब ये सोचते सोचते वो एक सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहाँ एक काला नाग रहता था। उसे देखकर उसके मन में ये विचार उठा कि इस नाग के द्वारा मैं अपनी बिरादरी के मेंढकों का नाश करवा देता हूँ। शत्रु से शत्रु का वध करवाना ही नीति है, कांटे से कांटा ही निकाला जाता है। तो ये सोचकर वो बिल में घुस गया। अब बिल में रहने वाले नाग का नाम था प्रियदर्शन। मेंढक गंगदत्त और नाग का नाम प्रियदर्शन। अब गंगदत्त उसे पुकारने लगा। प्रियदर्शन ने सोचा, भाई ये सांप की तो आवाज़ नहीं है, मुझे बुला कौन रहा है? किसी के कुलशील से परिचित पाए बिना उसके संग नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई सपेरा ही किसी को बुलाकर पकड़ने के लिए ना आया हो। अतः अपने बिल से उसने आवाज़ दी, कौन है जो मुझे बुला रहा है? तब गंगदत्त ने कहा, मैं गंगदत्त मेंढक हूँ, तेरे द्वार पर तुझसे मित्रता करने आया हूँ। तो ये सुनकर सांप बोला कि ये बात विश्वास के योग्य नहीं है भाई। आग और घास में मैत्री कैसे हो सकती है? भोजन और भोज्य में प्रेम कैसा? वधिक और वध्य में स्वप्न में भी मित्रता असंभव है। तो गंगदत्त ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है, हम परस्पर स्वभाव से बैरी हैं, किंतु मैं अपने स्वजनों से अपमानित होकर प्रतिकार की भावना से तेरे पास आया हूँ। तो प्रियदर्शन बोलता है, नाग बोलता है कि तू कहाँ रहता है? गंगदत्त बोलता है, कुएं में। प्रियदर्शन, तो पत्थर से चिने हुए कुएं में मेरा प्रवेश कैसे होगा? प्रवेश होने के बाद मैं वहाँ बिल कैसे बनाऊंगा? तो गंगदत्त बोलता है कि मैं इसका प्रबंध कर दूंगा, वहाँ पहले ही बिल बना चुका हूँ, वहाँ बैठकर तू बगैर किसी कष्ट के सारे मेंढकों का नाश कर सकता है। अब प्रियदर्शन बूढ़ा सांप था। उसने सोचा बुढ़ापे में बिना कष्ट के लिए यदि भोजन मिल जाए तो ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। गंगदत्त के पीछे पीछे वो कुएं में उतर गया। वहाँ उसने धीरे धीरे गंगदत्त के वो सभी भाई बंधु मेंढक खा डाले जिनका गंगदत्त से बैर था। जब सारे मेंढक समाप्त हो गए तो वो बोला, मित्र, तेरे शत्रुओं का तो मैंने नाश कर दिया। अब कोई भी ऐसा मेंढक शेष नहीं रहा जो तेरा शत्रु हो। मेरा पेट अब कैसे भरेगा? तू ही मुझे यहाँ पर लाया था, तू ही मुझे भोजन की व्यवस्था कर आगे की। तो गंगदत्त ने उत्तर दिया, प्रियदर्शन, अब मैं तुझे तेरे बिल तक पहुँचा देता हूँ। जिस मार्ग से हम यहाँ पर आए थे उसी मार्ग से बाहर निकल चलते हैं। तो प्रियदर्शन बोलता है, ये कैसे संभव है? उस बिल पर तो अब दूसरे सांप का अधिकार हो चुका होगा। तो गंगदत्त बोलता है, फिर क्या किया जाए भाई? प्रियदर्शन बोलता है, अभी तक तूने मुझे अपने शत्रु मेंढकों को भोजन के लिए दिया है, अब दूसरे मेंढकों में से एक एक करके मुझे देता जा, अन्यथा मैं सबको एक ही बार में खा जाऊंगा। अब गंगदत्त अपने किए पर पछताने लगा, लेकिन अब क्या होता था? जो अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है उसकी दशा यही होती है। तो बहुत सोचने पर उसने निश्चय किया कि वो शेष रह गए मेंढकों में से एक एक को सांप का भोजन बनाता रहेगा। सर्वनाश के अवसर आने पर आधे को बचा लेने में बुद्धिमानी है। सर्वस्व हरण के समय अल्पदान करना ही दूरदर्शिता है। दूसरे दिन से सांप ने दूसरे मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया। वो भी शीघ्र समाप्त हो गए।
तो अंत में एक दिन सांप ने गंगदत्त के पुत्र यमुना दत्त को भी खा लिया। गंगदत्त अपने पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि अब रोने से क्या होगा, अपने जातीय भाइयों का नाश करने वाला स्वयं भी नष्ट हो जाता है, अपने ही जब नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो अगले दिन प्रियदर्शन ने गंगदत्त को बुलाकर फिर कहा कि मैं भूखा हूँ मेंढक, तो सभी समाप्त हो गए, अब तू मेरे भोजन का कोई और प्रबंध कर। गंगदत्त को एक उपाय सूझा। उसने कुछ विचार करने के बाद बोला, भाई प्रियदर्शन, यहाँ के मेंढक तो समाप्त हो गए, अब मैं दूसरे कुओं से मेंढकों को बुलाकर तेरे पास लाता हूँ, तू मेरी प्रतीक्षा करना। प्रियदर्शन को ये युक्ति समझ में आ गई। उसने गंगदत्त को कहा, तू मेरा भाई है इसलिए मैं तुझे नहीं खाता, यदि तू दूसरे मेंढकों को बुला लाएगा तो तू मेरे पिता समान पूज्य हो जाएगा। अब गंगदत्त अवसर पाकर कुएं से निकल गया। प्रियदर्शन प्रतिक्षण उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिन तक भी जब गंगदत्त वापस नहीं आया तो सांप ने अपने पड़ोस के बिल में रहने वाली गोह से बोला, एक जानवर होता है बड़ी छिपकली के समान, कि भाई तू मेरी सहायता कर, बाहर जाकर गंगदत्त को खोजना और उसे कहना कि यदि दूसरे मेंढक नहीं आते तो वो भी आ जाए, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। गोह ने बाहर निकलकर गंगदत्त को खोज लिया। उससे भेंट होने पर बोली, गंगदत्त, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा है, चल उसके मन को धीरज बंधा, वो तेरे बिना बहुत दुखी है। तो गंगदत्त ने गोह से कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, संसार में भूखे का कोई भरोसा नहीं, ओछे आदमी प्राय निर्दयी हो जाते हैं। प्रियदर्शन को कहना कि गंगदत्त अब वापस नहीं आएगा। गोह वापस चली गई। ये कहानी सुनाने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मैं भी गंगदत्त की तरह वापस नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ बोला, मित्र, ये उचित नहीं है, मैं तेरा सत्कार करके कृतज्ञता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं यहीं भूख से प्राण दे दूंगा। बंदर बोला, मूर्ख, क्या मैं लंबकर्ण जैसा मूर्ख हूँ जो स्वयं मौत के मुंह में जा पड़ूंगा। वो गधा शेर को देखकर वापस चला गया था, लेकिन फिर उसके पास आ गया, मैं ऐसा अंधा नहीं हूँ। मगर ने पूछा, भाई ये लंबकर्ण कौन है। तब बंदर ने उसको अगली कहानी सुनाई। अब वो अगली कहानी क्या थी वो आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। तो मित्रों, कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। मिलता हूँ अगले एपिसोड में पंचतंत्र की अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।